वेलकम टू सत्व एजुकेशन। तो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 जो कि है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में हम जो भी फॉर्मूला और जो भी कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट में आज हम ऐसी नंबर पैटर्न पे बात करने वाले हैं जिसमें हमारी जो सक्सीडिंग टर्म है वो हमें कैसे मिलेगी, बाय एडिंग फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, और हम उसकी वही नंबर पैटर्न के लिए उसकी nth टर्म और उसका सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव टर्म भी हम फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्म क्या होती है। ठीक है, तो Here each number in the series of a number is called term। तो जो भी आपका जो नंबर पैटर्न या सीरीज होती है उसमें जो नंबर्स होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। और वो टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स अ प्रीवियस नंबर और अ टर्म। तो जो भी टर्म हमें फाइंड करनी है वो हमें कैसे मिलेगी, तो जो उसका प्रीवियस नंबर होता है उसमें कोई फिक्स नंबर जो हम ऐड करेंगे उससे हमें हमारी जो भी टर्म फाइंड करनी है वो हमें मिलेगी। तो उसके ऊपर से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि सीरीज ऑफ अ नंबर वी गेट आफ्टर एडिंग सम फिक्स नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसे शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। और जो फिक्स नंबर जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में हम ऐड करते हैं वो फिक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो चलिए उससे हम एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर सीरीज यहाँ पे लिख रखी है जिसमें देखिए सबसे पहली जो है 2 4 6 8। तो यहाँ पे जो 2 4 6 को हम सभी नंबर को क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे, जैसे कि हमने देखा। फिर हमने क्या बोला था कि हमारी जो सक्सीडिंग टर्म जो भी होती है वो हमें क्या कैसे मिलती है, तो बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पे जो नंबर 4 है वो हमें कैसे मिलेगा, तो हम कोई एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे, नंबर जो हमारा फर्स्ट नंबर है 2 उसमें यहाँ पे हम जैसे कि 2 में 2 ऐड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। वैसे ही अगर हमें 6 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 में 2 ऐड करना पड़ेगा तो हमें 6 मिलेगा। तो ये जो हमारी टर्म मिल रही है 6 4 वो कैसे मिल रही है, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर जो कि है 2। तो ये जो 2 है उससे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, देखिए हम दूसरा एग्जांपल में देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है 10 और सेकंड टर्म है 20। तो यहाँ पे भी हमें 10 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करेंगे तभी हमें 20 मिलेगा। ठीक है, जैसे ही अगली टर्म नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है 30, तो हमें 20 में 10 ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही 10 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमारी मिल जाएगी 40। ठीक है, तो ऐसे जब भी आप कोई ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जिसमें आपको कोई फिक्स नंबर ऐड करके हमारी नेक्स्ट टर्म मिलती है तो वैसी सीरीज को हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, जिसे हम क्या बोले थे, डी बोलेंगे। ठीक है, स्मॉल डी करके हमें बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ मेरे पास मैंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज ले रखी है, उसमें मेरे पास नंबर से -3 0 3 एंड 6। अगर मैं इस नंबर की फर्स्ट जो टर्म है -3 उसे A1 दे दूँ नाम, ठीक है, और सेकंड को मैं बोलूँगा A2 जो कि है 0, और थर्ड टर्म को अगर मैं A3 ले लूँ, तो हमने देखा था कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, कोई एक फिक्स नंबर होता है जिसको हम प्रीवियस टर्म में ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है हमारी। तो देखिए हमें जो कॉमन डिफरेंस डी की जो डी मिलेगा वो कैसे मिलेगा, डी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमारी जो सक्सीडिंग टर्म है उसमें से हमारी प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, जो कि हमारी A2 में से जब हम A1 को माइनस करेंगे तो हमें हमारा मिल जाएगा फिक्स नंबर या कॉमन डिफरेंस डी। तो यहाँ पे देखिए A2 माइनस A1, तो A2 हमारे केस में यहाँ पे यह A2 0 है और A1 है हमारा -3। तो जब भी मैं A2 यानी कि 0 माइनस A1 -3 करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरा कॉमन डिफरेंस। और नेक्स्ट हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो सीरीज हमारी है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, तो ये जो डी है हमारा वो हर एक केस में हमारा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो अभी मुझे डी 3 और 0 के लिए फाइंड करना हो तो मैं कैसे करूँगा, A3 माइनस A2। तो A3 मेरे पास है यहाँ पे 3 और A2 है मेरे पास 0, तो यहाँ पे भी मुझे जो डी कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो 3 मिलेगा।
तो ऐसे करके आप कोई भी नंबर सीरीज है या नंबर सीरीज या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है उसके लिए उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड नंबर एग्जांपल है उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसे मैं ले लूँगा A1, 1.1 को लूँगा A2, इसे लूँगा 1.2 को A3। तो कॉमन डिफरेंस D मुझे इसे ये हमारे एग्जांपल के लिए कैसे मिलेगा, तो A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारे पास, A2 है 1.1 और A1 क्या है 1.0 यानी कि 1। तो मुझे आंसर मिलेगा मेरा 0.1 जो कि हो गया मेरा कॉमन डिफरेंस। और अगर मैं A3 और A2 के लिए भी चेक करूंगा तो A3 माइनस A2 जो कि A3 है मेरा 1.2 माइनस 1.1, तो यहाँ पे भी मुझे कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है उसके लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा कि हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की हमने मेथड देखी। तो अभी अगर आपके पास फर्स्ट टर्म आपको दिया गया हो और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आपको दी गई हो तो उसके ऊपर से आप नंबर सीरीज कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास है जनरल फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फॉर्मूला है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है जो कि है 2 और कॉमन डिफरेंस दिया गया है डी। तो आपको क्या करना है, तो आपकी फर्स्ट टर्म जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारे केस में 2 हो जाएगी। फिर सेकंड टर्म हमें फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म थी 2 उसमें हमारा कॉमन डिफरेंस जो कि यहाँ हमारे पास है 3 उसे ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। और नेक्स्ट टर्म जो थर्ड टर्म है हमारी a प्लस 2d वो कैसे मिलेगी, तो a प्लस 2d करेंगे तो a हमारे पास है 2 और 2 टाइम्स d है यानी कि 2 टाइम्स 3, तो ये हो जाएगा हमारे 2 प्लस 6 यानी कि सेकंड टर्म हमारी हो जाएगी 8। तो ऐसे करके आप कोई भी, आपको अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया हो तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करके आप नंबर सीरीज को फॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर भी देखिए, यहाँ हमारे पास है a 5 है और कॉमन डिफरेंस d जो कि है 1.5। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी a इज इक्वल टू 5 और जो नेक्स्ट टर्म सेकंड टर्म हमारी a2 क्या मिलेगी, a प्लस डी यानी कि 5 प्लस 1.5 हो जाएगा 6.5। और थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, तो a प्लस 2d यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है 5 उसमें हमें क्या करना है 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 प्लस 3 वो हो जाएगी हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी 8 और ये nth टर्म तक हम फाइंड कर सकते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक और चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज हमें दी गई हो उसमें अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, यहाँ पे 25 से लेके 225 तक के नंबर है जो जिसे हम बोलेंगे फाइनाइट टर्म है, तो ऐसी सीरीज को हम बोलेंगे फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो अगर दूसरा है इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें हमें दिए गए नंबर है 15, 13 और 45, इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। यहाँ पे हम देखेंगे कि nth टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो nth टर्म एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम बोलेंगे an का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो a है वो क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, n क्या होगी हमारी n टर्म जो कि हमें फाइंड करनी है, और d जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, जो हमने फाइंड कैसे करते हैं वो आगे देख लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मेरे पास है एक इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है जिसमें हमें बोला गया है फाइंड द 11th टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जो दी गई है उसके लिए हमें उसका एन जो 11th टर्म है वो फाइंड करना है। तो हमारा जो इक्वेशन है nth टर्म फाइंड करने का, ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे हम यूज करेंगे, जिसके लिए हम a क्या है हमारी फर्स्ट टर्म जो कि हमारी AP सीरीज में है, a हमारे पास है 1, यहाँ पे n जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी टर्म जो कि हमें nth टर्म जो कि हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें 11th टर्म फाइंड करनी है हमारे AP के लिए, तो n जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 11 और
डी जो है वो डी कॉमन डिफरेंस वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो डी हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा 4 माइनस 1, तो सक्सीडिंग टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस डी। तो अभी ये जो ए एन और डी मिले हैं उसे हम हमारे जो ए एन वाला फॉर्मूला है nth टर्म के लिए उसमें हम रख लेंगे। तो ए एन की जगह अब हम क्या लिखेंगे 11, क्योंकि यहाँ पे हमें 11th टर्म फाइंड करने को बोला गया है, इज इक्वल टू ए जो हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1, एन हमारा क्या है 11 माइनस 1, और डी जो है हमारा क्या है मिला है हमें मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा 10 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 30, जो कि हमारी 11 टर्म हमें मिल जाएगी A11 इक्वल्स टू 31। तो ऐसे करके आप कोई भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के लिए उसकी कोई भी टर्म आपको पूछी जाए तो आपको सिर्फ किस चीज़, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हो गई फर्स्ट टर्म हमारी जो फाइंड करनी है आपको nth टर्म, और कॉमन डिफरेंस का यूज़ करके ये इक्वेशन में आप रख लीजिए और आपको nth टर्म मिल जाएगी। तो अभी हमने देखा था कि nth टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे कि n टर्म हो गए तो जो हम हमारे पास जो भी n टर्म्स है उसका सम हमें फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन हमारा क्या हो जाएगा, एस एन हमारा हो जाएगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे मैंने सेम नंबर पैटर्न यहाँ पे लिया है जो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है 1 4 7 10 13। उसके लिए अगर हमें nth टर्म का सम फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये सीरीज के लिए हमारा a जो है क्या हो जाएगा 1 होगा, हमारा जो d था कॉमन डिफरेंस वो हमें क्या मिला था 3 मिला था, और जो n था वो n हमारे पास तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें जो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है उसकी 20th टर्म का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो हमें उसकी 20th टर्म जो है वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमें ये जो एस एन वाला फॉर्मूला दिया गया है उसमें n इक्वल्स टू क्या ले लेना है 20 ले लेना है। तो जब भी ये a d और n की वैल्यू हम एस एन वाले इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए एस एन एन यहाँ पे हमारे पास है 20, इसका मतलब हो गया सम ऑफ 20th टर्म, और इज इक्वल टू n बाई 2 जो कि हो जाएगा n इज इक्वल टू 20 बाई 2, और 2 इंटू ए यानी कि 1 प्लस n माइनस n हमारे पास है 20 माइनस 1, और d हमारे पास है 3। तो जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ मिलेगा 10, ये हो जाएगा 2 प्लस 20 माइनस 1 हो जाएगा 19, और 19 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा 57। तो मुझे मिलेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 57 प्लस 2 59। तो जो सम ऑफ 20th टर्म है हमारी ए पी की वो हमें क्या मिल जाएगी 590। तो ये हो गए आपकी जो सम ऑफ 20th टर्म है उसका आंसर। तो ऐसे करके अगर आपके पास ए डी और एन की वैल्यू है तो कोई भी आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के लिए उसका सम फाइंड कर सकते हो। जैसे हमने पीछे देखा कि सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म जो हमने एस एन वाला फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी देखा, वैसे ही अगर आपको कोई फाइनाइट सीरीज दी गई हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 30 45 अप टू 120, तो वैसे जो L हो जाए जो 120 हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी L, जो कि हो जाए हम बोलेंगे उसे लास्ट टर्म। तो जब भी हमें लास्ट टर्म दी गई होगी और हमें पूछा गया हो कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth नंबर ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो यहाँ पे L जो हो जाएगा L हो जाएगी हमारी लास्ट टर्म। तो जो ये सीरीज है उसके लिए अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड द फर्स्ट 6th टर्म सम ऑफ गिवन AP, तो यहाँ पे उसके लिए आपका
जो फॉर्मूला लगेगा वो Sn वाला n/2 a प्लस एल लगेगा। तो उसके लिए a जो हो जाएगी फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी 15, l जो लास्ट टर्म हमें दी गई है 120, और जिसका सम बोला गया है सिक्स्थ टर्म जो फर्स्ट है उसके लिए हमें फाइंड करना है सम, तो n हो जाएगा आपका 6। तो ये जो Sn वाला जो फॉर्मूला है S6 हो जाएगा इज इक्वल टू n जो है 6/2 a जो कि हो जाएगी 15 और प्लस लास्ट टर्म l 120। तो ये हो जाएगा 6/2 हो जाएगा 3 और 120 और 15 हो जाएगा हमारा 135। तो जब हम 135 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 405, जो कि हो जाएगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म बाय यूजिंग लास्ट टर्म। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो यहाँ पे खत्म होता है। अभी हम जो भी हमने इक्वेशंस देखे यहाँ पे जो यूज होने वाला है हमारे एक्सरसाइज में, उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट में जितने भी फॉर्मूलाज हमने देखे वो सब यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर लिए हैं, जो कि हमें आगे की जो भी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने हैं जिसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो था जनरल फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्मूला था फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ AP, वो था an जो कि है हमारी nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे n क्या हो जाएगी आपकी nth टर्म हो जाएगी और d क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, और a जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी फर्स्ट टर्म ऑफ AP। वैसे ही द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP अगर फाइंड करनी हो आपको तो आपका फॉर्मूला लगेगा Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे सेम a आपकी क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, n आपकी nth टर्म जो आपको फाइंड करना है जिसका सम, और d आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, और सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म को हम बोलेंगे Sn। और जब भी आपको लास्ट टर्म दी गई हो तो उसके ऊपर से आप फर्स्ट टर्म सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आपको फर्स्ट टर्म दिया गया होगा और लास्ट टर्म दिया गया होगा, तो आप सीधा Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और फर्स्ट जो सम है nth टर्म का वो आप फाइंड कर सकते हो। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो एक्सरसाइज नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।